नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि जम का दिया प्रेग्नेंट लेडीज निकाले कि नहीं निकाले, जम के दिया कैसे निकाला जाता है, उसका लॉक किस साइड होना चाहिए, और दिवाली से पहले निकालें कि दिवाली के बाद निकालें। इन्हीं सब बातों पर हमारा आज का वीडियो है। ये दरिद्र किस दिन भगाते हैं हम लोग, दिवाली के बाद भगाते हैं कि दिवाली के पहले भगाते हैं, इन सभी बातों पर आज का मेरा वीडियो है। पूरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देख के खोल के छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा बात। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले जम का दिया किस दिन निकालें। दोस्तों, जम का दिया हम उसी दिन निकालते हैं जिस दिन दिवाली से एक दिन पहले। वो होता है समय, शाम का समय होता है। शाम मतलब रात को खाना पीना जब हम लोग खा लेते हैं, अपने परिवार में पूरा परिवार का खाना पीना हो जाता है, 9-10 टाइम हो जाता है रात का टाइम। तो खाना पीना होने के बाद सारा घर का लाइट ऑफ कर देते हैं हम लोग, और पुराना दिया रहता है, मिट्टी का पुराना दिया रहता है। वो पुराना दिया में कपड़ा का बाती हम लोग बनाते हैं, रुई का बाती नहीं बनाते हैं। कपड़ा का बाती बना के सरसों का तेल उसमें डाल देते हैं, और वही दिया पूरा घर में लाइट ऑफ करके, और एक हाथ पे दिया रखिए और थोड़ा सा अक्षत रखिए, या फिर किसी चीज़ का दाल रख लीजिए, मसूर हो, जो आपके पास दाल अवेलेबल है उस सब चीज़, चना हो, किसी चीज़ का दाल रख लीजिए, चावलें रख लीजिए, अरवा चावल, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हाथ में दिया रख लीजिए जिसमें मिट्टी का दिया पुराना होना चाहिए, उसमें सरसों का तेल रहना चाहिए और कपड़ा का बाती लगा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात को। और पूरा जब खाना पीना हो जाता है पूरा परिवार को, तो सारे घर का लाइट ऑफ करके और सिर्फ वही हाथ का दिया जलते रहता है, और वही दिखाते जाइए पूरे घर में, और थोड़ा थोड़ा अक्षत छिटते जाइए, या फिर दाल रखे हैं तो दाल ही छिटते जाइए। और याद रखें कि ये प्रेग्नेंट लेडीज जम का दिया नहीं निकालती हैं। आपके घर में कोई और है तो उनका हेल्प ले लीजिए, सास हो, बूढ़ी हो, जवान, कोई भी हो घर में, जेठानी हो, देवरानी हो, जो भी हो, उन्हीं से आप दिया जम का निकलवाइए। अपने प्रेग्नेंट अगर हैं 10 दिन का ही क्यों ना हो, वो लेडीज जम का दिया नहीं निकालती है। बात समझ में आ गया। तो उस दिया को पूरे घर में दिखाते रहिए, और वही दाल चाहे अक्षत जो रखे हैं आप वो छीटते जाइए, और दिखाते हुए आप मेन गेट के साइड निकल जाइए, और दक्षिण साइड लौ करके, जम का दिया का लौ किस साइड रहता है, दक्षिण साइड रहता है। तो दक्षिण साइड लौ करके और चावल का आसन दे के और उनको रख दीजिए, उस दिया को गेट के दक्षिण साइड मुंह करके। ठीक है, और फिर आप अंदर की ओर आ जाइए। मुड़ के पीछे दिया को मत देखिएगा, क्योंकि देखना नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। आप घर में आ जाइए हाथ पैर धो के, और सुबह में हम लोग क्या करते हैं कि अब नहा धोवा के, तो बहुत घर में उपवास भी रखते हैं, व्रत रखते हैं अमावस्या का, बहुत घर में खा पी के भी माता लक्ष्मी का दिया बत्ती दिखाते हैं। दूसरे दिन आप दिवाली मनाइए। तीसरे दिन हम लोग क्या करते हैं कि ग्वाला लोग जैसे होते हैं वो गौ माता का पूजा करते हैं। गौ माता मतलब एक नाम से और जाना जाता है कि गाय डाढ़ जिसको बोलते हैं। जमदियरी के तीसरे दिन गाय डाढ़ होता है, जमदियरी निकालते हैं, दूसरे दिन दिवाली मनाते हैं, तीसरे दिन गाय डाढ़ होता है। गाय डाढ़ मतलब गौ माँ का पूजा होता है। चौथा दिन गाय डाढ़ के भोर में, माने 3 बजे 4 दिन, उसको चौथा दिन अब हम बोलेंगे, क्योंकि कोई भी 12 बजे रात के बाद ना दूसरा दिन माना जाता है। ठीक है, तो चौथा दिन का भोर में 4 बजे 3 बजे भोर में उठ के हम लोग दरिद्र खेलते हैं, दरिद्र भगाते हैं। मतलब पूरा साल का जो घर में दरिद्र है,
जो हवा पानी जो भी उसको मन में ऐसा शंका रहता है। एक त्यौहार होता है बिहारी में, हमारा बहुत त्यौहार होता है दोस्तों। कभी कभी हंसी भी आता है, जेंट्स लोग हंसने लगते हैं सुबह सुबह जब हम लोग दरिद्र भगाते हैं। तो दरिद्र कैसे भगाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कि चौथा दिन भोर में 4 बजे भोर में उठ जाइए या 3 बजे भोर में उठ जाइए और एक टूटा सूप ले लीजिए या छोटा सा डाली ले लीजिए। टूटा होना चाहिए, चाहे अच्छा भी है तो कोई बात नहीं है। तो हंसुआ से चाकू से उसको खट 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 पूरे घर में वो दरिद्र मंत्र क्या बोलते हैं हम लोग कि दरिद्र भागो, पीठा पूरी पैसों दलिदर भागो, चल दलिदर ताल में, पीठा पूरी गाल में, ऐसे करके बोलते हुए कभी कभी बोलते बोलते हंसी भी आ जाता है, लेकिन बोलना पड़ता है। सब हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बोलते थे तो हम लोग भी ऐसे ही सुने हैं, उसी को फॉलो करते आए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बोलते थे हम भी चलो ऐसे ही बोल दें। तो क्या बोलते जाते हैं कि चल दलिदर ताल में, पीठा पूरी गाल में, चल दलिदर ताल में, पीठा पूरी गाल में, ऐसी बोलते बोलते वो सूप को पीटते जाते हैं हंसुआ से, चाहे चक्कू से, चाहे डाला से, और वो पीटते पीटते। लेकिन हाँ, दिया भी उस दिन भी जलना चाहिए। और सूप पीटते जाते हैं और उसी के ऊपर दिया हाथ एक कोना में रख के वो दिया जलते रहता है। ये बोलते जाते हैं दिया जलते रहता है और उस पर ठक ठक सूप पकड़ते रहते हैं कि चल दलिदर ताल में, पीठा पूरी गाल में, ऐसी करके पूरे घर में पीट के, कोना कोना में पीट पीट के, और तब हम मेन गेट से ऐसे ही निकल जाते हैं बाहर। और आप देखिए कि अब वो सूप को कहाँ फेंक सकते हैं आप, तो जहाँ कचरा उचरा फेंकाता है वहीं पर जाके, कुरुक्षेत्र रहता, गाँव में तो कुरुक्षेत्र रहता है वहाँ पर फेंक देते हैं, लेकिन अब शहर में ऐसा नहीं है। तो देखिए कहाँ जगह है उसको फेंकने के लिए, तो वहाँ पर जाके आप फेंक दीजिए और जलता हुआ दिया को वहीं पे रख दीजिए। दिया जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए दिया को। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दलिदर जब वो खेत देते हैं वहाँ फेंक देते हैं, तो गांव में तो क्या करते थे कि हंसुआ 3-4 लेडीज अपने अपने घर से निकलती थी लोग, और सब एक कुआं रहता था या नल उल रहता था, तो वहाँ पर हाथ पैर धो के हंसुआ पर उसी दिया से काजल बना के आँख में करके हम लोग आते थे। लेकिन अब शहर में ये सब नहीं होता है, कोई रहता नहीं, अकेले आदमी रहता है तो बोरिंग भी लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन अपना परंपरा है, सदियों से करते आए हैं, घर का रीति रिवाज है, बोल के करना पड़ता है। तो अब काजल उजल नहीं बनाते हैं, ऐसे ही दलिदर खेदते हुए जाके और सूप को फेंक देते हैं, दिया वहीं पे जलते हुए छोड़ देते हैं, और तब घर में आके हाथ पैर धो के पूरे घर को, अगर दाई है तो दाई से थोड़ा सुबह बुला लीजिए और दाई से सफाई अपने घर को करा लीजिए। नहीं तो आप अपने करते हैं तो आप अपने भी घर को झाड़ू पोछा सब करके, स्नान करके, और तब वही अमर पीठा बनता है। अमर पीठा बनता है, दाल भर के पूड़ी बनता है, खीर बनता है। तो हम अपने बाल बच्चा को वही अमर पीठा खिलाते हैं ताकि कहीं से ग्रह श्रह सब कट जाए। हमारे बाल बच्चा अमर तो नहीं होता, एक शंकर भगवान ही अमर हैं, इसके सिवा दुनिया में कोई अमर नहीं होता है। लेकिन एक मन का भावना है, मान्यता ऐसे ही है कि वो पीठा खाने से हमारा बाल बच्चा, हमारे घर का पुरुष अमर हो जाएंगे, थोड़ा लंबी आयु होता है। इसी प्रकार से वो अमर पीठा हम लोग खिलाते हैं। और जिसके घर में गोधन कूटा जाता है तो व्रत भी रखती हैं, 10-12 बजे तक वो लोग फास्टिंग रखती हैं लोग, उसका भी मुहूर्त होता है। तो अपने मुहूर्त में जाके गोधन कूटती हैं लोग, घर में पीठा पूड़ी अपना बन जाता है, अपने पुरुष लोग को घर में अपने भी खाते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। जम का दिया कैसे निकालते हैं और दरिद्र कैसे भगाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जम का दिया निकालें कि नहीं निकालें, आज मेरा इसी पर वीडियो था। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी और पसंद आया होगा तो देखिए दोस्तों, किसी को थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प के लिए आदमी बनाता है वीडियो, तो थोड़ा सा पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि हमको बात समझ में नहीं आई, आप फिर से समझाइए, तो ज़रूर हम समझाएंगे। और चलिए, तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो और सभी के घर में मंगलमय हो, सभी का शुभ दीपावली। ये बोलते हुए ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।